नमस्कार। आज आप ये सत्युग टीवी पर देख रहे हैं और आज सोशल मीडिया क्या, आपके चैनल क्या, व्हाट्सएप, फेसबुक पर एक जेफरी एपस्टीन और एपस्टीन फाइल है। और इसके बारे में बड़े बड़े लोग बहुत कुछ बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। और इनके जो सानिध्य में लोग थे वो ऐसे ऐसे थे जिनका आप नाम लेंगे तो बड़े बड़े, कहीं के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उद्योगपति, कोई ऐसा नहीं था, कोई ऐसी प्रोफाइल नहीं थी जो इनसे कनेक्ट नहीं थी या इनके साथ में उसके लिंक नहीं थे। और ये सबसे एक नई चीज उभर के आ रही है कि ये नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप, मानव तस्करी से जुड़े केस, वर्षों तक अवैध गतिविधियां चलने के आरोप। तो जो ताकतवर लोग थे इनमें राजनेता भी थे, बड़े उद्योगपति थे, मशहूर हस्तियां थीं। तो ये सब जो हुआ तो ऐसा क्या था, ऐसी क्या चीज थी इनके पास। और इसमें इनको 2008 में सजा हो गई थी और उसके बाद 2019 में दोबारा गिरफ्तारी हुई और फिर ये जेल में ही मृत्यु हो गई थी। तो इसके बारे में आज बहुत ज़्यादा चर्चित ये सूचना, ये समाचारों में क्या सब जगह चल रहा है कि ऐसा क्या इंसान था जो, इसके अंदर इतनी क्या काबिलियत थी, जबकि कोई खास एजुकेशन भी नहीं थी इनकी। ये टीचर थे एक बच्चों को पढ़ाने के उसमें, स्कूल में। तो ये तो एक प्रोफाइल आपको नजर आई है। प्रोफाइल बहुत इससे पहले भी चर्चित हो चुकी हैं समाज में और देश में, उन सब का भंडाफोड़ हो चुका है, पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन हम सब भूल जाते हैं। जो जेफरी एपस्टीन थे, ये एक, इनके बारे में शायद आप सोच नहीं सकते। अगर आपके पास ये पॉजिटिव एनर्जी है तो एक 15 साल का बच्चा भी बता सकता है। आज कैसा ही भी आप नेता ले आइए, उद्योगपति ले आइए, कैसा ही भी एक्टर ले आइए, 5 मिनट के अंदर उसकी पूरी हिस्ट्री आपको मालूम पड़ जाएगी कि ये धंधा क्या करता है, कपड़े कैसे पहने हुए हैं, लेकिन काम इसके कितने गिरे हुए हैं। आज हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे केस हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है और उनके साथ रह के देखा था। एक ऑफिस था, गवर्नमेंट ऑफिस में थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो मैं नाम तो नहीं बताऊंगा। तो वो ऐसे ही थे, एक छोटे से बाबू से उनकी नौकरी लगी थी और उनके साथ के जो प्रमोशन पे पहुंचे थे वो मैक्सिमम रिटायरमेंट के टाइम तक वो यूडीसी या हेड क्लर्क तक पहुंचे, उसके आगे नहीं बढ़े। और वो रिटायरमेंट से पहले डायरेक्टर बन गए थे और उनकी बात को जो कमिश्नर आईएएस होता है और वाइस चेयरमैन तक, वो उनकी बात को मानते थे। और जो वो कहते थे, जो डायरेक्टर एक लाइन देते थे कि ये फाइल में ऐसा करना है, तो वैसा ही होता था। और ये हर डिपार्टमेंट में मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है। हमारी पार्लियामेंट में भी ऐसी बहुत मिलेंगी, लेकिन ये लोग ज्यादा समय तक चलते नहीं है। थोड़े टाइम के बाद इनकी सबकी पोल पट्टी खुलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी है, ये 5 एलिमेंट्स, ये बहुत ही गजब की चीज है। अगर पॉजिटिव एनर्जी 5 एलिमेंट से टच हो जाती है जिस इंसान की, वो एस्ट्रोलॉजर भी उसके सामने फेल है, ज्योतिषी उसके सामने फेल है, और वो एक महान, एक आप राष्ट्र हितकारी कहिए या परिवर्तक इंसान कहिए, युग बदलने के लिए जो युग परिवर्तक बोलते हैं वो कहिए, चाहे आप उसको एक महायोगी कहिए, औलिया कहिए, कुछ भी कह सकते हैं आप। क्योंकि जो अवतार आता है, जो औलिया आता है, वो संसार में
कभी भी किसी भी तरह का गलत काम नहीं करता है और गलत काम को उजागर कर देता है वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी से। ये उसकी खासियत होती है। आज जो समय चल रहा है पूरे संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ चुके हैं और उसमें बच्चे भी हैं, स्त्री भी है, पुरुष भी है, एक मजदूर आदमी भी है और एक बड़ा अभिनेता भी है और जो राष्ट्रीय सेवक संघ है उसमें भी ऐसे लोग हैं, लेकिन उनको पहचानने वाले कोई बिरले हैं। क्योंकि जो आपने ये जेफरी एपस्टीन की जो बात कही है ये शायद लोगों को नहीं पता है। लोग कहते हैं ये इतना बड़ा कैसे हो गया, वो बड़ा नहीं हुआ। उसके अंदर एक निगेटिव एनर्जी ऐसी थी कि वो उसको ऐसे लोगों से कनेक्ट करती थी, ऐसे लोगों से मिलाती थी जिनको उसके पास जाने से अच्छा लगता था। आज कहीं से पैसा मिल जाए, कोई सुंदर लड़की हो और वो इस धंधे को करता है तो उससे चोरी से लोग मिलते हैं जाकर के। कोई देश के हित में मिल लेता है, कुछ नेता होते हैं सोचते भाई हमारे, अब उन्हें तो और एल फैल से तो नहीं मतलब, लेकिन वो सोचते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े तो हो सकता है ये किसी से मीटिंग करा दे तो हमारे देश का हित हो जाए। अब उसको तो नहीं मालूम ये क्या क्या धंधा करता है, क्योंकि वो जैसा इंसान होता है उसको वैसे ही डील करता है। ये अंदर का दिमाग होता है। अगर एक आदमी को अश्लीलता की जरूरत है, जिस इंसान का पेवलिक प्लेसिस मूलाधार चक्र कमजोर होता है, ऐसा इंसान खरबपति भी एक लड़की के लिए मर जाता है, एक स्त्री के लिए मर जाता है, जान दे देता है, कुछ भी दे सकता है। तो ये हमारे अंदर का सिस्टम अगर वीक है तो उसकी वजह से लोग उससे मिलते हैं जाके और वो एक आलीशान मकान भी बना देता है, एक आलीशान हवाई जहाज भी खरीद लेता है, एक आलीशान लैंड भी जो आइलैंड होता है उसको बना लेता है, वहाँ मीटिंग करता है, अच्छे अच्छे सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। लेकिन जिसका अंदर का जो सिस्टम है मणिपुर चक्र, अगर ये वीक पड़ जाता है तो ऐसा आदमी पैसे के लिए जाता है उसके पास कि भी मुझे ऐसे आदमी से मिलाओ जहां से बहुत ज्यादा पैसा मिल जाए, तो वो सबको कनेक्ट में रखता है। तो बहुत सारे इंसानों का मूलाधार चक्र जिनका चौपट है वो ऐसे लोगों के चक्कर में फंसते हैं। इसमें बहुत सारे साधु भी मिलेंगे आप, हमने तो देखा कि जिनके ये बालों की जटा बंधी हुई थी, लटा नीचे लटकती थी और वो शराब के क्लब बना रखे थे, आगे हनुमान मंदिर, पीछे उनका पब बना हुआ था और ऐसे ऐसे क्रिस्टल के कप क्या पे क्या नहीं चीज थी और हम वहां ठहरे और हमारा एक कार्य था। ये 40 साल पुरानी बात हो रही है। तो वो इंसान के कब्जे में सब लोग थे। ये इस तरह से फंसा कर रखते हैं कि लोगों को मालूम नहीं पड़ता, सीधे साधे भोले लोग भी इनके चक्कर में आ जाते हैं। और आजकल तो भगवान का ऐसा चल रहा है कि दुनिया लगी हुई है, जो जेल से छूटते हैं वो भी महाराज, जो जेल में अंदर बैठे हैं वो भी महाराज, उनकी भी पूजा होती है। तो इंसान कहां है बेचारा, वो तो वक्त का मारा है। अब बहुत से होते हैं जिनका रामचंद्र जी का चक्र वीक होता है। हमारे शरीर में सभी सिस्टम है और ऐसा कोई इंसान जैसे आपके एपस्टीन थे, ऐसा इंसान अगर मिल जाता है और वो कहे कि मैं तुम्हारे देश को बहुत आगे बढ़ा दूंगा, तो प्रधानमंत्री क्या, राष्ट्रपति क्या, कोई भी वो पहुंच जाता है और वो डील करा देता बड़े करोड़पति से। तो वो
इंसान वो गलत नहीं है जो उनसे मिला है, देश के हित के लिए मिला है। उसको नहीं मालूम था कि ये लड़की की सप्लाई करता है, क्या धंधा है। वो केवल अपने मतलब के लिए गया था, लेकिन उसका भी नाम उसमें आ जाता है। एक अच्छा आदमी भी एक गंदी जगह पहुंच जाता है, उसे नहीं मालूम था। लेकिन अगर पॉजिटिव एनर्जी इंसान के पास है, ये इसको आप संस्कृत में इसको कुंडलनी शक्ति बोलते हैं, कुंडली नहीं, कुंडलनी। आज जिस इंसान, जिस देश और जिस गांव, जिस समाज के पास, जिस इंसान के पास ये पावर है, वो पैर रखते ही बता देगा कि इस मकान में कितनी गंदगी है, इस देश में कितनी गंदगी है, इस राज्य में कितनी गंदगी है। और रेस्टोरेंट को बताएगा, मिठाई की दुकान को बता देगा कि इस मिठाई के खाने से ये बीमारी शुरू होगी लोगों को, और थोक के भाव बिकता सब माल। तो ये सारी चीजें एक आम घर का बच्चा भी बता सकता है, एक आम स्त्री, साधारण पुरुष भी आज इस संसार को ये चीज बता सकता है कि क्या गंदगी किस इंसान में है। अब जिसकी आप जेफरी एपस्टीन की जो बात कर रहे हैं, वो अपना खुद काम नहीं कर रहा था, उस पे जो चीजें मर जाती हैं, ऐसी चीजें शरीर पर आकर के काम करती। आज अगर आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, लेकिन मैं सच बता रहा हूं कि आज हर घर में है, बच्चे तक में है। बड़े इंसान की तो बात छोड़ दो, जिस इंसान की ईड़ा और पिंगला नाड़ी, कफ पित्त की नाड़ी कमजोर हैं और उनको असाध्य रोग लगे हुए हैं, तो समझिए कि उनके अंदर निगेटिव एनर्जी, कोई मरी हुई चीजें, जो जिनको मरी शॉल बोलते हैं, वो है। और उनका इलाज नहीं, जिंदगी भर रोटी दवाई चलती है फिर, और वो ऐसा काम कर देती हैं कि जो इंसान अनपढ़ होता है, अंगूठा छाप होता है, उसको भी खरबपति अरबपति बना देती है। लेकिन ऐसे लोग भगवान से नहीं मिल सकते, ऐसे लोगों को आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, ऐसे लोगों को पॉजिटिव एनर्जी की अनुभूति बहुत मुश्किल से होती है, और हो भी जाती है तो फिर वो उसको साध नहीं पाते। तो आज ये कार्य जो बड़े बड़े उद्योगपति उसको बोलते हैं, जो प्रोडक्शन बढ़ाता है लेकिन ईमानदारी से, पैसा उसका संतुलन में मिलेगा, आपको अति पे नहीं मिलेगा। आज आप देखिए बहुत सारी मैरिज हो रही हैं, कहां नहीं है ये चीज। या तो लड़की पे मरी हुई चीजें आ जाती हैं, या लड़के पे आ जाती हैं, और जिस समय फेरे पड़ते हैं, माला डलते हैं, उसी टाइम दोनों को कवर कर जाता है वो। उसका मन चाहे तो खुश रखे, और मन चाहे तो 2 मिनट में जूता चल जाता है। अगर हाथ पर ये पॉजिटिव एनर्जी नहीं है और इस पे निगेटिव एनर्जी निकल रही है, पहले तो ये स्टार्ट नहीं होती है, स्टार्ट भी हम ही कराते हैं। कोई भी दुनिया का इंसान जो इसको सेल्फ रियलाइजेशन मिल चुका है, वो इसको चालू कर सकता है, इसका कनेक्शन डिवाइन से जोड़ सकता है। और हमारा सत्युग टीवी चैनल तो जोड़ता ही दुनिया को। अगर टीवी चैनल देख रहे हैं और आप 2 मिनट ऐसे हाथ करके देखिए और कह दीजिए, भगवान, अल्लाह, खुदा, जो मर्जी नाम लीजिए, वाहिगुरु, कि मुझे भी आज मिला दो। किस चीज से? अगर हिंदू है तो गणेश जी के, सिख हैं तो बाला मर्दाना का नाम लो, अगर मुस्लिम हैं तो हसन हुसैन अली का नाम लो, और ईसाई हैं तो ईसा मसीह का ले लीजिए, कि मुझे वही गुण, वही पावर दीजिए जिससे मैं खुद को पहचान सकूं और संसार में हर चीज को मैं पहचान सकूं, गलत क्या है और सही क्या है। कौन सा कपड़ा पहनने से बीमारी लगती है, कौन सी मिठाई खाने से बीमारी लगती है,
कौन कारीगर ऐसा जिसके हाथ की बनी हुई चीज से बीमारी समाप्त होती है? ये एक बहुत महान उच्च कोटि के महापुरुष कहिए, योगी जन कहिए, औलिया कहिए, डिवाइन पावर कहिए, कुछ भी कहिए, तो इस हाथ पर अगर हीट आ रही है तो ऐसे लोगों की गृहस्थी नहीं चलती है ज्यादा दिन, बहुत ऊटपटांग चलती है। ऐसे लोगों का धंधा भी या तो टॉप जाएगा और फिर उजड़ जाएगा, जिसके अंदर इस पर निगेटिव एनर्जी आ रही है। हाथ पर निगेटिव एनर्जी का लक्षण है गर्म आएगी एकदम, और पॉजिटिव का मतलब है कूल, एकदम ठंडा। ये पहचान है। ये कोई ज्योतिष विद्या नहीं बता सकता आपको, आप खुद इसे 5 मिनट में परख सकते हैं। और अगर ये हाथ पे हॉट आ रही है तो समझिए आपका भविष्य खराब है, चाहे कितने ज्योतिषी के पास चले जाना आप। जब तक ये कूल नहीं होगी तो आपका धंधा पानी अच्छा नहीं चलेगा। ये भूत को बता रही है और ये भविष्य को बता रही है। जब ये दोनों में हॉट खत्म हो जाए और कूल आए तो ऐसा बच्चे को अगर पास आ जाए, ये बच्चे के अंदर फीलिंग होती है तो बच्चा टॉप करेगा। उद्योगपति के पास होगी तो उसका प्रोडक्ट इतना बिकेगा कि उसको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन कारीगरों के पास होगी, वो जो चीज बना रहे हैं उसके खाने से ही, प्रोडक्ट के खाने से ही कैसी भी परेशानी है, बीमारियां सब समाप्त होंगी। तो ये जो आज जेफरी एपस्टीन की बात जो की आपने, ये एक इंसान खुला, इससे पहले बहुत खुले, इंडिया में खुले नहीं। आपको नहीं पता कितने महाराज जेल में गए हैं, वो कौन थे? उनके अंदर भी यही चीज थी। तो आज शरीर किसी का है और प्रयोग कोई दूसरी चीज कर रही है, लेकिन नतीजा, उसका परिणाम ये सबसे ज्यादा खराब होता है। आप कभी देख लीजिए, ऐसे इंसान का जीवन कभी सुख में नहीं मिलेगा। लग्जरी होगी उसके पास में, महंगे कपड़े होंगे, लेकिन ऐसा इंसान बिना दवाई के नहीं सोएगा। उसको पानी भी कम से कम 10,000 की बोतल आएगी, उसको पिएंगे। तो जो जेफरी एपस्टीन की जो बात कर रहे हैं आज पूरी दुनिया में जो चल रही है, ये तो आपके घरों में भी चल रही है। उसके पास उद्योगपति जाते थे अपना उद्योग बढ़ाने के लिए, तो उद्योगपति से मिलवाता था। उसने सीक्रेट सब चीज बना रखी थी, क्योंकि अश्लीलता, पैसा और स्त्री ये धर्म से गिरा देते हैं। और अगर पैसा और स्त्री को आप छोड़ दें, लालच को छोड़ दें, तो आपको दुनिया में जीवन में कोई गिरा नहीं सकता। आपका जीवन समूच जाएगा। जो चरित्रवान नेता है, उद्योगपति है, आपका राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है या प्रिंसिपल है, ऐसे लोग समाज के हितकारी होते हैं और वो समाज को एक उच्च कोटि की तरफ बढ़ाते हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री चरित्रवान है तो वो कभी गिर नहीं सकता देश। अभी सुना कि चाइना के और केवल रशिया ही बचा उनसे, वहां का किसी का नाम नहीं आया, क्योंकि जो वहां लोगों का करैक्टर है, जो चरित्र है, वो संतुलन में, वो अपनी चीज से जीवित रहते हैं। अपनी आज हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने आप देखे शिल्प का काम हमारे भारतवर्ष में कितना शुरू करा दिया। गरीब से गरीब इंसान को, गरीब से गरीब औरत को भी उन्होंने काम दे दिया। मैं इधर साउथ में गया था अभी, तो वहां पे कई गांव ऐसे थे जिनमें चिप्स ही चिप्स बनते हैं, घर की औरत बनाती। 15-20 हजार रुपए, 25,000 रुपए घर बैठे कमा रही हैं। दूध का धंधा शुरू करा दिया उन्होंने कि प्योर चीज दीजिए। पहले कहां था? पहले तो सब यही था कि कैसे भी हो गलत चीज बेच दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं,
हमें अपने पे गर्व होना चाहिए, हमारे देश की चीज़ें हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए। देसी चीज़ें जो हमारे देश में बनती हैं, सूती कपड़ा बनता है, हमारे सूती कपड़ा जब तक पहनते थे लोग कहाँ बीमारी थी। जब से जीन्स आई हैं, जब से ये वहाँ के बाहर का कपड़ा पॉलिस्टर आया है, स्किन की बीमारी बहुत हो गई है, बहुत सारे लोग परेशान हैं। आप पॉलिस्टर छोड़ के आप सूती कपड़ा इस्तेमाल करें। सूती कपड़े में भी जो टेलर है उसको देखिए कि उसके पास पॉजिटिव एनर्जी है ज़्यादा तो उससे सिलवाइए। अगर जिस टेलर के पास निगेटिव है उससे सिलवा के पहनेंगे तब भी तबीयत खराब हो जाती है। कपड़े को चेक करिए कौन सी कंपनी में, अगर वो कारीगर अच्छे हैं बनाने वाले तो उस कपड़े के लेने से ही आपको हाथ में आते ही पता लग जाएगा कि इस कपड़े के पहनने से मुझे कितने लाभ होंगे। शोरूम में जाइए, बहुत सारे मिठाई की दुकान ले जाते हैं, समोसा, उसे भी चेक करिए आप। अगर उसमें पॉजिटिव एनर्जी है तो आप खाइए, आपको कभी बीमारी होगी नहीं। अगर उसमें निगेटिव एनर्जी आ गई तो उसे बिल्कुल मत खाइए, नहीं तो फूड पॉइजन हो जाएगा। चाहे वो कितना शीशे का रेस्टोरेंट बना हुआ है, सुंदर है बाहर से, लेकिन अंदर जाने के बाद आपको परेशानी हो जाएगी। ये हमारा सतयुग टीवी आज दुनिया के लिए घोषणा करता है, पूरे संसार के लिए। और हमारे इसमें इतने लोग हैं जो आपको पैर रखते ही घर की हालत बता देंगे कि इस घर में रहने वाला कितना सुखी है या दुखी है, इस घर में कितना कलेश है, इसमें बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी वो कंपटीशन में नहीं निकल पाते, 1 या 2 नंबर से रहते। तो जेफरी जो एपस्टीन की बात करी है, ये तो आजकल आपके गांव में भी मिलते हैं। आप जाकर देखिए, संस्कृति देखिए, हमारी संस्कृति तो बहुत ऊंची है। भारतीय संस्कृति से अच्छी संस्कृति दुनिया में नहीं है, लेकिन आज इसको बताने वाले, पढ़ाने वाले वो लोग नहीं नजर आते। इसलिए आज की दुनिया में सबसे बड़ी कमी है। तो जो जेफरी एपस्टीन थे, उनका शरीर इस्तेमाल किया जा रहा था। आज भी बहुत सारे देखे आप ये समाज में कि जो छोटे छोटे बच्चियों को और रेप में फंसा देते हैं। क्या है वो? ये जितनी भी तंबाकू और शराब की फैक्ट्रियां जब तक ये बंद नहीं होंगी तब तक ये रेप केस बंद नहीं होंगे। आप चाहे फांसी पे लटका दो उसे, तो मरने में अच्छा लगता है, क्योंकि जो उसके अंदर बॉडी के अंदर सिस्टम बना हुआ है, जो उसके अंदर दूसरी चीज घुसी हुई है, वही तो रेप करा रही है। वो खुद थोड़ी कर रहा है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है कि हम किसी को जेल में डाल दें या मार दें। उसका जो समाधान है वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट जन जन तक आत्म साक्षात्कार को पहुंचा दे, जन जन तक पॉजिटिव एनर्जी टीवी चैनल के द्वारा, बड़े बड़े जो फंक्शन होते हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ के जो रैली निकलते हैं, यूनियन बनती हैं, उनमें जाकर के इन चीज़ों को बताया जाए। और हमारा जो सतयुग टीवी चैनल है पूरी दुनिया में निःशुल्क काम कर रहा है, और इसमें बच्चे भी काम कर रहे हैं, स्त्री भी काम कर रहे हैं, और किसी से एक पैसा नहीं, आपस में पैसे से इकट्ठा करके तब कार्य चल रहा है। किसी गवर्नमेंट का पैसा नहीं है इसमें, और ईमानदार हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और किसी भी पॉइंट पे आपकी दुनिया को कोई भी सवाल है, चाहे पेपर का हो चाहे वो न्यूज का हो, हम उसे बता देंगे कि ये गलत और ये सही। तो इसलिए आज का जो समाज है वो एक अलग दुनिया में बन गया है, और उसको हम बोलते हैं क्या? पवित्र परिवार, आदर्श स्कूल, आदर्श नेता। अब अगर जिसके पास ये पॉजिटिव एनर्जी होती, सेल्फलाइजेशन प्राप्त होता है, तो जो जेफरी एपस्टीन थे वो उनसे बात करते ही पहचान लेता ये आदमी कैसा है, लेकिन नहीं पहचान पाए, क्योंकि ये पावर वहां पर किसी के पास थी नहीं। जिस नेता के पास ये पावर होगी कभी हार नहीं सकता, इलेक्शन कभी नहीं हार सकता ऐसा इंसान, वो बढ़ता ही जाएगा। और जिसके पास ये पावर नहीं होगी, ऐसे लोग भविष्य में गिरते जाएंगे। जो संतुलन के होंगे, ऑनेस्ट होंगे, चरित्रवान होंगे,
अब वो लोग आगे आएंगे, वो बढ़ेंगे। जितने असली लोग हैं, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो नेता है, चाहे उद्योगपति है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, ऐसे लोग गिरते जाएंगे। क्योंकि पांचों तत्व इस समय पॉजिटिव एनर्जी से, जिसको आप ब्रह्म शक्ति बोलें या आप उसको रूह भी बोल सकते हैं, उर्दू का वर्ड है। क्योंकि सूफी संत तो सभी जगह आए हैं और उनकी फिलॉसफी एक ही रही है, कोई अलग नहीं रही है। जन्म कहीं ले लिया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं कि वो जन्म ले लिया तो वो वैसे ही हो गए। गुरु नानक देव जी जो कहते हैं वही हजरत अली साहब ने कहा। आज उनकी मजार पे चल जाइए, आज पंजा साहब जाइए, आपको तुरंत वाइब्रेशन आएंगे, चेतन आएगा और आपको पता लग जाएगा कि वो सब एक हैं, आज भी एक हैं, पहले भी थे। लेकिन अब कोई जो संत प्रवृत्ति का चरित्र इंसान है, उसके शरीर से वो शक्ति को बह रही है और वही पहचान सकते हैं कि कौन है कौन नहीं। तो ये जो समय है ये बड़ा नाजुक है और इसमें आप सब लोग जो है जेफरी जो एपस्टीन की बात चल रही है, ये तो आजकल आपको राज्य में भी बहुत सारे मिलेंगे, देश में भी मिलेंगी और हर देश में मिलेंगे, लेकिन कहीं बहुत कम मिलेंगे तो कहीं बहुत ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि जिनके दो सिस्टम अंदर के पेल्विक प्लेक्सिस और सोलर प्लेक्सिस वीक है, तो ऐसे लोगों को ये परेशानी मिलेगी और ऐसे लोग उद्योगपति बन जाएंगे, लेकिन उनका जीवन इतना बुरा गुजरेगा, इतनी हालत खस्ता में जाएगा कि फिर आप सोच नहीं सकते। तो मैं आज सभी को, पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहता हूँ, एक गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, कि आप कल्कि के बारे में बहुत सारी दुनिया में चर्चा चल रही है। कल्कि आ चुकी, कल्कि का अवतार हो चुका, कल्कि के अवतार के शिष्य बहुत सारे हैं दुनिया में, 170-80 देशों में फैले हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं और वो नीचे नहीं गिरेंगे। उनका चरित्र एक अलग ही उज्जवल होगा और वो हर मजहब में मिलेंगे आपको, किसी एक में नहीं मिलेंगे। सिख में भी मिलेंगे, आपके मुस्लिम में भी मिलेंगे, हिंदू में भी मिलेंगे, लेकिन वो कभी ऊंच नीच की बात नहीं करेंगे। जिसके पास ये पॉजिटिव एनर्जी निकलती है वो ऐसा लगेगा कि ये मेरा सगा है, पहले जन्म में भी ये मेरे साथ था। नफरत खत्म हो जाएगी, अश्लीलता खत्म हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चे के साथ जो नाजायज़ी करते हैं ये सब बंद हो जाएगा। अगर स्कूलों में इस सब्जेक्ट को कंपलसरी कर दें 15 मिनट 20 मिनट का, तो आप देखिए उस स्कूल का, विद्यालय का रिजल्ट ही टॉप होगा और कोई दुर्घटना नहीं होगी। जैसे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो गेम्स आ रहे हैं, उन्हें देख देख करके वो बेचारे कहीं से कूद जाते हैं, कहीं से कुछ कर देते हैं। तो ये सब जो है सिस्टम गड़बड़ा गया है और इससे ही अब हमारा जो सहयोग है ये पूरी दुनिया में ये बदलेगा और बदल रहा है। क्योंकि साक्षात आदिशक्ति का अवतार इस धरती पर आ चुका और उन्होंने कार्य किया है और अब उनके शिष्य सभी कर रहे हैं। तो मैं आज अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ और अगले सेशन में फिर हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।